यह प्रेम कहानी कुछ खास है। यह इतिहास में अमर ही नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की प्राय भी है। महापुरुषों और वीरों की भूमि पर प्रेम की एक अनोखी कहानी। आज भी लोग एक वीर योद्धा की उसकी प्रेम कहानी को याद करते हैं। एक ऐसे प्रेमी की कहानी जिसने अपनी प्रेमिका का अपहरण उसके पिता के सामने उस वक्त कर लिया जब उसका स्वयंवर चल रहा था। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शामिल सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अनकही और रोमांचित करने वाली घटनाओं से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को अंत तक प्लीज पूरा जरूर देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और जिसने अपनी आंखें खो देने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी को अपने अचूक निशाने का शिकार बनाया था। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक महान प्रेमी भी थे। वो कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वी स्वयंवर के बीच से ही उन्हें उठा लाए थे। हालांकि इस प्रेम कहानी की शुरुआत के पीछे भी एक कहानी है। तो भैया बात उन दिनों की है जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इसी समय उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान समेत बड़े राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उनके आकर्षण में बंद सी गई। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते थक नहीं रही थी। महाराज पृथ्वीराज की तारीफ संयोगिता के कानों तक भी पहुंची, तो राजकुमारी संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। चित्र देख पहली नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। वह अब तय कर चुकी थी कि शादी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी, लेकिन किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन ना हो तो वह कहानी जाने क्यों पूरी नहीं होती। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विरोधी थे संयोगिता के ही पिता महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी। महाराज जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखते थे और भी थोड़े बहुत कारण थे इसके, तो इसीलिए यह मिलन आसान तो नहीं था। पर कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उनके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना चित्रकार पन्ना राय, जिसे पहले राजकुमारी संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा, फिर उसे ले जाकर महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता के यौवन को देखकर पृथ्वीराज चौहान भी मोहित हो गए। उन्होंने भी एक पल में संयोगिता को अपना दिल दे दिया। राजकुमारी संयोगिता का तीर तो अब निशाने पर लग चुका था, जिस कारण अब प्रेम की आग दोनों तरफ लग चुकी थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी आगे बढ़ती इसके पहले ही महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करके रंग में भंग डालने का काम कर दिया। राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रण किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा गया और ऊपर से राजकुमारी के पिता ने चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा करवा दिया। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। जब यह बात सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कानों में पड़ी तो अपने सैनिकों के साथ कन्नौज की तरफ निकल पड़े। यही वो समय था जब पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी परवान चढ़ने जा रही थी। देखते ही देखते स्वयंवर का दिन भी आ गया। स्वयंवर का दिन था और राजकुमारी संयोगिता ने किसी दूसरे राजकुमार की तरफ देखा तक नहीं। और वहां पर लगी हुई महाराज पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर को वरमाला पहना दी। यह देख सभी राजा बहुत क्रोधित हुए। संयोगिता के पिता राजा जयचंद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी वहां महाराज पृथ्वीराज चौहान आ पहुंचे। राजकुमारी संयोगिता ने वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी और महाराज पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ लेकर दिल्ली निकल गए।
दिल्ली आने के पश्चात हिंदू रीति रिवाज एवं संस्कृति के अनुसार उन्होंने विवाह कर लिया। राजा जयचंद पहले से पृथ्वीराज चौहान से जलते थे और इस शादी के बाद वह पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन बन गए। एक कहावत है, दुश्मन के दुश्मन भाई भाई। अब यहाँ पर एंट्री होती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जिन्हें पृथ्वीराज चौहान पहले ही 16 बार धूल चटा चुके थे और राजा जयचंद एक हो गए। राजा जयचंद ने अपनी पूरी सेना मोहम्मद गौरी के पास भेज दी और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए आग्रह किया। आज भी हमारे देश में कहावत बहुत प्रचलित है, जब भी कोई गद्दारी करता है या नमक हरामी करता है या फिर अपने घर परिवार का कोई व्यक्ति दुश्मनों के साथ खड़ा होता है तो उसे जयचंद कहा जाता है। इस कहावत की शुरुआत यहीं से हुई थी। खैर, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंधक बना लिया गया। मोहम्मद गौरी, जो कि बहुत बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था, अपनी हार का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। इतना ही नहीं, कई अमानवीय यातनाएं भी दी, जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी की वजह से पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन एक हो गए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गद्दारी के चलते हार का सामना करना पड़ा। अच्छा हाँ, यहाँ इतिहासकारों में एक विषय को लेकर मतभेद भी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राजा जयचंद ने गद्दारी नहीं की थी और उन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत नहीं बुलाया था सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए। राजा जयचंद कभी गद्दारी नहीं कर सकते थे। खैर, ये एक अलग विषय है जिसके बारे में किसी और वीडियो पे चर्चा मैं करूंगा। फिलहाल यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं और कहीं न कहीं इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी थोड़ी गलती तो है। 1-2 बार नहीं बल्कि 16 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे आक्रांताओं को जीवन दान दिया। मैं मानता हूँ कि हिंदू राजा बहुत प्रतापी, महावीर और बड़े हृदय वाले होते थे, पर ऐसे भी जीवन दान देने का क्या फायदा कि आपका ही जीवन उजड़ जाए। खैर, अब तो किस्मत अपना खेल खेल चुका था और जो होने का था वो हो चुका था। पर यहाँ पर भाग्य ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा साथ दिया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके बचपन का दोस्त और राजकवि चंद्र बरदाई भी था। चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान सप्तभेदी बाण चलाने में माहिर है। पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड देने से पहले मोहम्मद गौरी ने सोचा कि क्यों ना पृथ्वीराज चौहान की इस योग्यता को परखा जाए। अब उस समय ना तो टीवी थे ना मोबाइल, तो यही सबसे मनोरंजन चलता रहता था। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को पहले ही बता दिया था कि मैं एक श्लोक के माध्यम से मोहम्मद गौरी की लोकेशन आपको बताऊंगा और आप उस पर तीर चला देना। फिर क्या था, वह दिन आ गया। मोहम्मद गौरी थोड़ा ऊपर की ओर बैठा था। उसके दरबार में महाराज पृथ्वीराज चौहान को लाया गया और उनके हाथों में तीर कमान दे दी गई। इसके बाद मनोरंजन का टाइम शुरू हुआ। चंद्र बरदाई जी ने श्लोक बोला, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इतना सुनते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कमान से तीर निकला और सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा। मोहम्मद गौरी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय एक दूसरों को मार दिया। जब ये खबर महारानी संयोगिता के कानों में पड़ी तो वह व्याकुल हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी, पूरी तरह से टूट गई। वहीं दूसरा खतरा यह भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, वह राजकुमारी संयोगिता और अन्य स्त्रियों को पाना चाहता था। इसलिए उसने किले पर आक्रमण भी किए थे। इससे पहले कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाल किले के अंदर पहुंच पाता, राजकुमारी संयोगिता और अन्य स्त्रियों ने कुंड में आग लगाकर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी यथास्थान है, लेकिन समाधि के हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में मोहम्मद गौरी हीरो बना हुआ है, जबकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन वो लोग मानते हैं। क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वे लोग तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, यहाँ तक कि ठोकर भी मारा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी अमर है। सच्चे प्रेमी प्रेमियों के लिए यह प्रेरणादायी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को जब जलते सलाखे से जला दिया गया, तब भी उस वीर ने हिम्मत हारे बिना अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या कर डाली और दुश्मन के हाथों मरने के बजाय अपने दोस्त के हाथों मौत को गले लगाना उचित समझा। ऐसे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गाथा हमेशा अमर रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।